कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज है सोमवार का व्रत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और महादेव की कृपा से आपके जीवन के सब कार्य सिद्ध हो, बस यही मेरी प्रार्थना है। आज है 17 नवंबर 2025 और आज प्रदोष काल की बेला अर्थात शाम की पूजा का जो समय होता है, जिसे प्रदोषकालीन पूजा कहा जाता है, वह शुभ समय रहेगा 5:28 से 7:53 के आसपास। यह समय अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है पूजा पाठ और संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए। आइए महादेव से जुड़ी हुई सभी कथाओं का रसवादन इस वीडियो में कर लेते हैं। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कीजिएगा। कोई भूल चूक हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी भी संपूर्ण रूप से कथा का रसवादन पूर्ण रूप से कीजिएगा। सबसे पहले तो महादेव का दिन है, तो सोमवार की छोटी सी कथा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो मैं स्वयं पढ़ती हूँ वही आपको सुना रही हूँ। उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का भी रसवादन करेंगे। आरंभ करते हैं। जैसा आप जानते होंगे, सोमवार के व्रत साधारणतया 3 तरह से किए जाते हैं। एक तो प्रति सोमवार, एक सौम्य प्रदोष के रूप में और एक 16 सोमवार विधि के तहत। हालांकि तीनों की पूजा शिव पूजन से ही जुड़ी होती है, जो कि अपने आप में अद्भुत होती है, परंतु सामान्य रूप से जो है सोमवार व्रत कथा है, यह तीनों दिन अर्थात तीनों प्रकार के व्रत में श्रेष्ठ ही मानी जाती है। सोमवार व्रत कथा के अनुसार एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि कोई उसका पुत्र नहीं है। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। वह प्रातःकाल पूजा करता, सुबह पूजा करता, 4 पहर की पूजा भगवान महादेव की इसी कामना से करता था कि महादेव उस पर प्रसन्न हो और उसकी कामना सिद्ध करें। अतः वह शिव मंदिर के विग्रह स्वरूप को रोज पूजित करता, दीप जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक बार श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण आपको करनी चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अनंत आग्रह करते हुए कहा, हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसने आपको सुंदर रूप में पूजित किया है, तो इस प्रकार से इसका कोई भी दुख इसके जीवन को परेशान नहीं करना चाहिए। इसका जो दुख है उसे आपको दूर जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव तो अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर भी करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत, पूजन पाठन भला क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दूंगा, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ इसके लिए नहीं कह सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ ज्यादा प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर खूब खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता नहीं दिखाई और न ही कोई भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला लिया और बहुत सारा धन देकर उससे कहा कि बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जहाँ पर भी स्थान हो वहाँ पर यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मण भोज कराना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज भी कराते। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा को जो लड़का था विवाह करने के लिए आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं इसको जो वर है वह कन्या के माता पिता देखकर कोई जो है अड़चन पैदा ना करे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय
अर्थात द्वार पूजन के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्न पूर्ण रूप से हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में आपको धन दूंगा। तो उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह का कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा वह राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस लड़के के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरे पति नहीं है, मेरा विवाह इनके साथ नहीं हुआ है, मेरा जिनके साथ विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने चले गए। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने चले गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ के सारे काम अधूरे रह जाएंगे। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर दिया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी पार्वती जी के पास जाकर देखा तो जो है लड़का मुर्दा पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु थी, यह भोग चुका है। जब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प पर मर जाएंगे। तो पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनको जीवन का पूरा वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी समय यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोज कराते अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल की ओर ले गए। उसकी खूब खातिरदारी की, साथ ही दास दासियों सहित आदर पूर्वक विदा किया और जमाई को भी विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे अपने जो है मृत्यु का इंतजार कर रहे थे और यह प्रण ले रखे थे, अगर हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई तो यहीं से हम सभी कूद कर जान दे देंगे, अगर हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। माता पिता को अपने मन में जो है विशेष ऐसी आस थी कि महादेव हमारे जो बच्चे की थी वह रक्षा सदा सर्वदा करते होंगे जब वह काशी जी गया है, क्योंकि निरंतर हमने शिव उपासना की है, ऐसे उनके मन में आस थी। परंतु वह अपनी छत पर बैठकर यही सोच रहे थे कि अगर सब ठीक रहेगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो बेटे की मृत्यु की समाचार हम पालेंगे तो यहीं से कूदकर अपनी जान दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया। तो उनको पहले तो विश्वास नहीं हुआ। जब उनके मामा ने कसम खाई, शपथ पूर्वक कहा तो उनका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है, धन भी लेकर आ रहा है, तो सेठ से आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सब राजी खुशी रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार व्रत धारण करता है, इस कथा को सुनता पढ़ता है, उसकी सब मनोकामना महादेव स्वतः ही पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हे प्रभु जी, जो भी इस कथा को सुन रहा है उसके घर में संतान की हमेशा लंबी आयु करना और सौभाग्य देना। भक्तजनों,
आज है सोमवार का दिन। आइए सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण कर लेते हैं। बोलिए हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत का सबसे ज्यादा जो है महत्व है, शास्त्रों में वर्णित है। धार्मिक मान्यता अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी में शाम को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन विशेष किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य कर रहे होते हैं और देवता सुंदर उनका गान कर रहे होते हैं। ऐसे में जो भी जातक व्रत करता है, भोलेनाथ की कृपा से उसकी सब कामना स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। मान्यता है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव की भक्ति सबसे सुख देती है, जीवन के सभी पाप को नष्ट करती है और मनुष्य को शिव भक्ति के कारण उत्तम स्थान और सुख प्राप्त होता है, जिससे कि सोम प्रदोष व्रत में बताया गया है। कथानुसार सोम प्रदोष व्रत में वर्णित है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षावृत्ति करने चली जाती थी। भिक्षाटन से ही जो भी उसे मिलता स्वयं वह पुत्र का पेट पाला करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहारता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का कोई और नहीं, विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया, उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार देखा तो उस पर वह मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उसे भी राजकुमार भागे, अर्थात माता पिता को भी पसंद आ गए। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार व अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी हमेशा शिव पूजा और प्रदोष व्रत निरंतर करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के सैनिकों को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक वह रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व के कारण जैसा राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन बदल गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन बदल देते हैं और सब मनोकामना, पुत्र पौत्र, विवाह, नौकरी, रोग, दोष, कष्ट, कर्ज, पीड़ा, ट्रांसफर इत्यादि की परेशानी को भी दूर कर देते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो प्रदोष व्रत किसी चमत्कार से कम नहीं है। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले भक्तों को कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और शिव उपासना में अपना ध्यान लगाना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का बहुत महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोले बाबा की पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की विवाह की इच्छा को जो है यह व्रत दूर करता है और संतान की इच्छा रखने वालों को इस दिन महादेव का पंचगव्य से अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता चाहिए, उन्हें दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, यह तो आज सुनी जाने वाली कथा थी जो मैंने आपको रसवादन कराया। आपको आनंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिख दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज सोमवार महादेव की आइए आरती भी गा लेते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय शिव ओंकार, स्वामी हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकार। दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, प्रभु दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भूल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता। ओम जय
शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु प्रेम सहित गावे बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा जय जय शिव ओंकारा। बोलिए महादेव की जय। प्रिय श्रोताजनों, आपने ये कथा सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी आनंददायक रहा हो तो हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।